नमस्कार दोस्तों। इस टॉपिक पर मैं बहुत दिनों से वीडियो बनाना चाह रहा था लेकिन बना नहीं पाया क्योंकि मेरे को काफ़ी जुकाम था। अभी भी आप मेरी आवाज़ में सुन ही सकते होगे, इसलिए एक्सक्यूज़ करना अगर मेरी आवाज़ नॉर्मल ना लगे इस वीडियो में आपको। हैदराबाद इनकाउंटर पर एक यूट्यूब वीडियो नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है इस वक्त। उसके कुछ टॉप कॉमेंट्स मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। दिस इनकाउंटर लाइक अ सिम्बा मूवी, सल्यूट टू पुलिस ऑफिसर, डायरेक्ट शूट, बेस्ट जस्टिस, लाइक इफ यू एग्री, प्राउड ऑफ माई इंडिया, वी गॉट द जस्टिस गाइज, सिंगम इन इंडिया इज बैक, हु लाइक दिस इनकाउंटर, लाइक कॉमेंट, और 354 लाइक्स है। तो ये जो कमेंट्स है, मेरी राय में मैं इनसे दो कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकता हूं। एक तो ये है कि हमारे देश की जनता पूरी तरह से अपना ट्रस्ट लूज कर चुकी है लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम से और जुडिशरी से। मतलब पूरी तरह से भरोसा उठ गया है लोगों का सिस्टम से कि लोगों को एक इल्यूजन भी दिखा दिया जाए ना कि जहां पर जस्टिस मिल रहा है, लोग उसी में ही खुश हो जाते हैं। और दूसरा यह है कि लोग इतने बड़े इमोशनल फूल्स हैं, हर बार एक सिंपलिस्टिक सोल्यूशन ढूंढने की ओर भागते हैं। उन्हें सिंगम और सिम्बा जैसी मूवी से इंस्पिरेशन मिलती है क्योंकि ये मूवीज इतनी सिंपलिस्टिक है। यहां पर एक अच्छा आदमी है जो पुलिस ऑफिसर है, यहां पर एक बुरा आदमी है जो 100% बुरा है, या पुलिस ऑफिसर 100% अच्छा आदमी है जो उसका इनकाउंटर करता है। यहां पे इंस्टेंट जस्टिस मिल जाता है। रियलिस्टिकली ऐसा होता नहीं है कभी। लोग सिंगम और सिम्बा जैसी मूवी से इंस्पिरेशन लेते हैं लेकिन बाकी जो रियलिस्टिक मूवीज हैं जैसे कि जॉली एलएलबी, लोग उन्हें भूल जाते हैं। अगर आपको याद हो, ये जॉली एलएलबी 2 अक्षय कुमार की बड़ी अच्छी पिक्चर थी। याद है आपको इसमें क्या दिखाया गया था? इसमें दिखाया था कि एक टेररिस्ट पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देता है कि वो पुलिस ऑफिसर किसी बेगुनाह का इनकाउंटर कर दे। इससे पुलिस ऑफिसर की इमेज अच्छी हो जाएगी जनता के सामने, लोगों को लगेगा कि जस्टिस मिल गया है, वहां पे टेररिस्ट मार दिया गया है, वहां पर पुलिस ऑफिसर को प्रमोशन मिल जाएगा, असली टेररिस्ट बच के भाग जाएगा और पुलिस ऑफिसर को रिश्वत भी मिल जाएगी। यहां पर ये काफी रियलिस्टिक है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि हैदराबाद वाला केस भी एक ऐसा इनकाउंटर था, बिल्कुल नहीं। ये चीज तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगी कि इनकाउंटर सही था या फर्जी था। यहां पर जो लोग मारे गए वो सही में रेपिस्ट थे या नहीं थे यहां पर। हालांकि प्रूफ देखकर, जो प्रूफ अभी तक पब्लिकली सामने आया उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये रेपिस्ट ही थे जो लोग मारे गए थे यहां पर। मैं बस इतना कह रहा हूं, अगर आज के दिन अगर आप इस इनकाउंटर को सेलिब्रेट करोगे तो कल डेफिनेटली ऐसे केसेस सामने आएंगे जहां पर बेगुनाह लोगों को मार दिया जाता है, पुलिस के द्वारा इनकाउंटर कर दिया जाता है सिर्फ जनता को सेटिस्फाई करने के लिए। और ऐसे केसेस पहले भी बहुत हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जहां पर इनकाउंटर राज चलता है पुलिस का, वहां पर 2018 में इंडिया टुडे ने इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाया था कि वहां पर बहुत से पुलिस ऑफिसर्स ऐसे हैं जो पैसे के बदले बेगुनाह लोगों का इनकाउंटर करने के लिए रेडी हैं ताकि उन्हें पैसे मिलेंगे, प्रमोशन मिलेगी। जैसे इनकी इन्वेस्टिगेशन ने पता लगाया था आगरा में, जहां पर 241 इनकाउंटर्स करे जा चुके हैं, वहां पर एक सब इंस्पेक्टर 8 लाख के बदले, 8 लाख रुपए के बदले लोगों एक बेगुनाह इंसान की जान लेने के लिए तैयार था। विवेक तिवारी का केस याद है, वहां भी ऐसे ही हुआ था, एक बेगुनाह इंसान का इनकाउंटर कर दिया गया था। और फेमस रायन स्कूल मर्डर केस याद है आपको, जहां पर एक स्कूल में छोटे बच्चे का मर्डर कर दिया गया था। वहां पर पुलिस ने पहले बस कंडक्टर को पकड़ा था, उस बस कंडक्टर ने खुद कन्फेस भी कर दिया था कि हां मैंने ये मर्डर किया है यहां पर। लेकिन बाद में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करी तो पता लगा कि रियलिटी में वो बस कंडक्टर नहीं था मर्डरर। पुलिस ने उसको टॉर्चर किया था, फोर्स किया था कन्फेस करने के लिए कि हाँ उसने मर्डर किया। रियलिटी में कोई 11th क्लास का बच्चा था उसी स्कूल का जिसने मर्डर किया था। तो मतलब पुलिस को रिश्वत खिलाई गई थी कि असली अक्यूज को प्रोटेक्ट किया जाए यहां पर, और एक बेगुनाह को पकड़ के उसको जेल में बंद कर दो। अब सोचकर देखिए, वो इतना हाई प्रोफाइल केस था, इतना फेमस हुआ था मीडिया में, अगर पुलिस उस कंडक्टर का इनकाउंटर कर देती तो ये लोग तो बड़े खुश हो जाते हैं, लोग सेलिब्रेट कर रहे होते जैसे आज कर रहे हैं। ये लोगों को कभी पता ही नहीं चल पाता कि असली में क्रिमिनल तो बच के निकल गया है यहां पर। उत्तर प्रदेश में 800 से ज्यादा ऐसे फेक इनकाउंटर्स के एलिगेशंस हैं, यानी 800 से ज्यादा केसेस जहां पर पुलिस ने शायद एक बेगुनाह इंसान को मार दिया हो, इनकाउंटर कर दिया हो और असली क्रिमिनल वहां पर बच के निकल गया। सोचकर देखिए, आप ऐसे देश में रहना चाहेंगे जहां पर असली क्रिमिनल्स फ्री घूम रहे हैं? आप शायद कल को आपके फैमिली मेंबर का इनकाउंटर कर दिया जाता है जब उन्होंने सही में कोई क्राइम नहीं किया है, और जनता वहां पर सेलिब्रेट करने लग रही है कि देखो एक्शन ले लिया गया है, जस्टिस इज सर्व्ड, लाइक दिस कमेंट, जस्टिस इज सर्व्ड। क्या आप रहना चाहेंगे ऐसे देश में? यह आपको फैसला करना है, आप क्या चुनेंगे यहां पर, इंस्टेंट एक्शन या फिर असली जस्टिस? देखो, मैं समझता हूं दोस्तों, हमारे देश में बहुत बुरी हालत है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, वुमेन सेफ्टी को लेकर। पिछले कुछ हफ्तों में ऐसे कितने केसेस देखने को मिले हैं जितने भयानक तरीके से रेप और मर्डर्स हुए। इनफैक्ट पिछले सालों से चली आ रही हैं ये चीजें, बद से बदतर होती जा रही है वुमेन सेफ्टी को लेकर हालत। लेकिन आप जो सोल्यूशन की तलाश में है ना, वो इनकाउंटर सोल्यूशन नहीं है इन चीजों का। इन चीजों के सॉल्यूशंस को देखने के लिए हम इनकी रूट कॉज को देखना पड़ेगा क्या है। सॉल्यूशन सिस्टमैटिक है यहां पर। आइए देखते हैं क्या है।
पहली रूट कॉज पुलिस की सख्त कमी है हमारे देश में। लेटेस्ट अवेलेबल डेटा जो कि 2017 से है वो बताता है कि हमारी पुलिस फोर्सेस में 30% वैकेंसीज हैं। यानी हमारी सरकार ने कहा है कि 2.8 मिलियन पुलिस ऑफिसर्स होने चाहिए हमारे देश में, लेकिन रियलिटी में सिर्फ 1.9 मिलियन है। यानी 30% पोस्ट वेकेंट पड़ी है। सरकार कर क्या रही है वहां पर, और पुलिस ऑफिसर्स को क्यों अपॉइंट नहीं किया जा रहा है वहां पर? इसकी वजह से हमारे देश में सिर्फ 144 पुलिस ऑफिसर्स हैं 1 लाख लोगों के लिए। यूनाइटेड नेशंस रेकमेंड करता है कि हर देश में अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कम से कम 222 पुलिस ऑफिसर्स होने चाहिए 1 लाख लोगों के लिए, और हमारे देश में ये इतने कम है। सबसे बुरी हालत है बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जहां पर ये रेशियो 100 से भी नीचे है। तो जब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स ही नहीं होंगे तो कैसे लोगों के लिए काम धाम देखा जाएगा यहां पर? कैसे लोगों के लिए टाइम मिल पाएगा कि सबके केसेस रजिस्टर किए जा सके? यहां पर हम दूसरी रूट कॉज देखने को मिलती है जो इससे काफी रिलेटेड है। जो एग्जिस्टिंग पुलिस ऑफिसर्स है वो बहुत ही ज्यादा ओवरवर्क्ड है। CSDS के द्वारा निकाली गई पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019 हमें बताती है कि ऑन एवरेज एक पुलिस ऑफिसर हमारे देश में 14 घंटे काम करता है एक दिन में। ये ग्राफ देखिए जरा, 24% पुलिस ऑफिसर्स हमारे देश में 16 घंटे पर दिन या उससे ज्यादा काम करते हैं। सोचकर देखिए क्या है, मतलब हम लोग 8 घंटे काम करते हैं और एक पुलिस ऑफिसर को, इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स को 16 घंटे या उससे ज्यादा काम करना पड़ रहा है। ऊपर से 50% पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि उन्हें हफ्ते में एक दिन भी ऑफ नहीं मिलता है। हम लोगों को सैटरडे संडे मिलते हैं, पुलिस ऑफिसर्स को एक दिन ऑफ नहीं मिलता है पूरे हफ्ते में। कैसे काम चलेगा ऐसे? उनकी मेंटल हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे? कैसे कोई नॉर्मली काम कर सकेगा ऐसी कंडीशंस में? ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि नागालैंड इकलौती स्टेट है हमारे देश में जहां पर 8 घंटे पर दिन की लिमिट फिक्स करी गई है और इंप्लीमेंट हो पा रही है पुलिस ऑफिसर्स के लिए। अगली रूट कॉज, पुलिस के पास रिसोर्सेज तक नहीं है। ये रिपोर्ट बताती है कि 1 in 5 पुलिस स्टेशन में साफ टॉयलेट्स तक नहीं होते। 10% पुलिस स्टेशन में पानी पीने की फैसिलिटी नहीं होती। इसके बाद ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि कितने ही पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग नहीं मिलती है सफिशिएंट कि वो अपनी जॉब में काम कर पाए। यहां पर मैंने इस रिपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। अब कुछ लोग कहते हैं कि देखो पुलिस ने अपना काम कर भी दिया, उसके बाद ये केस कोर्ट में चला जाएगा और कोर्ट तारीख पे तारीख देता रहेगा और जस्टिस इतना डिले होकर मिलता है, जैसे निर्भया के एग्जाम्पल में अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। तो क्या फायदा ऐसे जस्टिस का वेट करने का? कभी आपने सोचकर देखा ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे की रूट कॉज है कि जुडिशरी में भी सेम प्रॉब्लम्स है जो हमें पुलिस सिस्टम में देखने को मिलती है। 40% से ज्यादा वैकेंसीज है जुडिशरी में हमारी। ये सरकार कर क्या रही है? उसको फिल ही नहीं करती। 2016 में याद है हमारे चीफ जस्टिस TS ठाकुर स्पीच देते वक्त रोने लग गए थे मोदी जी के सामने। पता है वो क्यों रो रहे थे? सेम प्रॉब्लम्स की वजह से। वो बता रहे थे कि कैसे एक आम आदमी का भरोसा उठ चुका है जुडिशरी से, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इतने कम जजेस हैं यहां पर, इतनी वैकेंसीज पड़ी है, सरकार उन्हें फिल ही नहीं कर रही है यहां पर वैकेंसीज को। जजेस की कमी है, केसेस पाइल अप हुए जा रहे हैं और केसेस को सॉल्व करने के लिए वो है नहीं, इसलिए जस्टिस डिले हो रहा है, इसलिए जनता का भरोसा उठ रहा है यहां पर। लेकिन सरकार कोई एक्शन ही नहीं लेती। आज से 6 साल पहले मोदी जी ने प्रॉमिस किया था कि अगर वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे, 1 साल के अंदर अंदर सारे केसेस निपट जाएंगे, जिसकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ ऐसा यहां पर। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना दिए जाते हैं तो जस्टिस मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन हालत इतनी बद से बदतर हो गई है कि जो एग्जिस्टिंग कोर्ट्स है वहां पर भी जजेस की कमी हो रही है। अगली रूट कॉज है कि हमारी पुलिस पॉलिटिशियंस के हाथ में एक पपेट की तरह बनकर रह गई है। अगर पुलिस पॉलिटिशियंस के इशारों पे नहीं नाचेगी तो उनका उठा के ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और यही होता भी है। बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। इस चीज को रोकने के लिए 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने 7 डायरेक्टिव्स बताए थे कि पुलिस सिस्टम में क्या चेंजेस लाने चाहिए। वो डायरेक्टिव्स बेसिकली फोकस करते हैं कि कैसे पुलिस को और अकाउंटेबल बनाया जा सकता है और इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है हमारी सरकार से, जिसकी वजह से हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम इंप्रूव होगा। इन 7 डायरेक्टिव्स को मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आप इस वीडियो को आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो देख रहे हो आप, ये रूट कॉजेज हैं जिसकी वजह से आज हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम की यह हालत है। ऑब्वियसली सोसाइटी की तरफ से भी बहुत से रीजंस है जिसकी वजह से क्राइम बढ़ने लग रहा है हमारी सोसाइटी में, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि पॉवर्टी का बढ़ना। ये काफी लोगों को शॉकिंग फैक्ट लगेगा, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमारे देश में पॉवर्टी बढ़ रही है। एक लेटेस्ट क्रेडिबल रिपोर्ट ने पता लगाया जिसको सरकार डिनाई कर देती है, जैसे कि सरकार अनएम्प्लॉयमेंट के सर्वेस को डिनाई कर रही थी। कुछ लोगों को लगता है कि इनकाउंटर करने से क्रिमिनल्स के दिमाग में एक डर बैठेगा जिसकी वजह से क्राइम कम हो जाएगा, लेकिन अपने इमोशनल ब्रेन को बंद करके जरा लॉजिकली सोचकर देखिए कि आपको सही में लगता है ऐसा होगा।
रियलिटी में क्या होगा, क्रिमिनल्स रिश्वत खिलाएंगे हमारी पुलिस को, एक ऐसी पुलिस जो ओवरवर्कड है, अंडर स्टाफ्ड है पुलिस, रिसोर्सेज नहीं है जिस पुलिस के पास, उनको पेमेंट नहीं मिल रही है, जो आसानी से रिश्वत ले लेंगे किसी बेगुनाह को इनकाउंटर करने की। वहां पर लोग खुश हो जाएंगे, क्रिमिनल्स बच के निकल जाएंगे। यहां पर रियलिटी में ये चीजें होंगी। यहां पर तो आपका गुस्सा जायज है यहां पर, लेकिन अपने गुस्से को सही जगह लगाइए। यहां पर ये इंस्टेंट एक्शन की तलाश मत कीजिए, इंस्टेंट एक्शन से कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला। आज जो ये रेप हो रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है, सॉरी टू से, कि ये रेप अभी भी होते रहेंगे, क्योंकि इन रूट कॉजेस को एड्रेस नहीं किया जा रहा है। ये एक इनकाउंटर से बंद नहीं हो जाएंगे होने। यहां पर अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, आप सपोर्ट कर सकते हैं मुझे patreon.com/ध्रुव राठी पर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।